नमस्कार दोस्तों। 26 अप्रैल 2020 यानी कि अक्षय तृतीया। इस आज के इस दौर में हम अक्षय तृतीया के दिन ना तो किसी मंदिर में जा सकेंगे, ना ही कोई और किसी प्रकार का पूजा पाठ अपने घर में किसी पंडित जी को बुलाकर कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हम कर सकते हैं लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, जो हम घर बैठे ही कर सकेंगे बड़ी आसानी और सरलता के साथ, बिना किसी विघ्न बाधा के। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के लिए जो हम घर बैठे ही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर तुलसी जी में जल देना, दीपक अर्पण करना, और यही ऐसा ही दीपक हमें शाम को भी तुलसी जी में जलाना है। यानी कि पहला अक्षय तृतीया वाले दिन पहला कार्य हमारा हुआ नहा धोकर पूजा, जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं उसके बाद तुलसी जी में जल देना और दीपक जलाना, और शाम को भी तुलसी में दीपक जलाना। तुलसी जी को लक्ष्मी रूपा कहा गया है, लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है तुलसी जी को। तुलसी की तो प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन तो कुछ खास तौर से। इसके बाद जो आपके घर का, या आप अगर किसी फ्लैट में रहते हैं तो उसका जो भी मुख्य द्वार है, जो एंट्रेंस है, उसके दोनों ओर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाना है आपको रोली से, यानी कि जो लाल टीका जो हम लोग माथे पर लगाते हैं, उस रोली से आपको स्वास्तिक बनाना है। श्री सूक्त का पाठ करना है। यदि आपके पास श्री सूक्त का जो पुस्तक होती है वो घर पर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो इस कार्य के लिए आप YouTube की मदद भी ले सकते हैं। YouTube पर आपको बहुत से ऐसे ऑडियो मिल जाएंगे जिसमें आप बिना किसी विघ्न के, बिना किसी उच्चारण की अशुद्धि के आप श्री सूक्त को सुन सकते हैं। फल लगभग वैसा ही मिलेगा, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक। अगर ये घर में आपने श्री यंत्र की स्थापना की हुई है, यदि घर में श्री यंत्र है आपके घर में, तो उसका हमें पंचोपचार से पूजा अर्चना करनी है। पंचोपचार यानी कि थोड़ा स्नान, और गंगा जल से अगर स्नान कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रौली, चावल, उनकी आरती। पंचोपचार से आप श्री यंत्र की पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही साथ श्री सूक्त का जो पाठ का हमने विचार किया अभी वो कर लेंगे। शाम के वक्त आप खीर बनाएंगे, और खीर को चांदी की कटोरी में, लगभग आजकल हम सभी के पास घर में चांदी की कटोरी अवेलेबल होती है, चांदी की कटोरी में खीर का भोग लगाएंगे आप लक्ष्मी जी को शाम के वक्त, जो हम शाम का जो दीपक अर्चना संध्या करते हैं घर में, उसके साथ ही साथ। अगली बात हम क्या करेंगे, पीपल का कोई भी पत्ता आप लेंगे, उसमें थोड़ा सा इत्र लगाएंगे और उसको अक्षय तृतीया वाले दिन अपने पर्स में रख लेंगे। 1 हफ्ते तक रखना है। अक्षय तृतीया वाले दिन एक बहुत ख़ास चीज़ जो हम लोग हर बार करते हैं वो है अपने पितरों के लिए कुछ तर्पण इत्यादि करना, कुछ दान उनके निमित्त करना। लेकिन इस बार हम मंदिर में नहीं जा पाएंगे, किसी पंडित जी को तर्पण के लिए नहीं बुला पाएंगे, तो इसलिए क्या करना चाहिए, घर में यदि आपके साथ में बुज़ुर्ग रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ये, यदि कोई बुज़ुर्ग आपके साथ में रहते हैं, उनको वो उस दिन का भोजन आप स्वयं करवाइए, अपने हाथों से उनको परोसिए, उनको भोजन कराइए। उसके साथ साथ इस बार अक्षय तृतीया पे रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र उस समय भी था जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण, यानी कि जो घर में हम लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, उनको तिलक लगाना, इसका बड़ा महत्व है। लड्डू गोपाल यदि आपने अपने घर में रखे हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं, तो आप उनको सफ़ेद चंदन से तिलक कीजिए अक्षय तृतीया वाले दिन। और कुछ नहीं तो हम ये छोटे छोटे कुछ ये चीज़ें करेंगे तो आपको ये लक्ष्मी कृपा तो प्राप्ति होगी ही, साथ ही साथ मन में एक जो संतोष का भाव आएगा, वो एक अनंत ही आनंदमयी भावना है। सभी प्रकार की मंगल कामनाओं के साथ अक्षय तृतीया की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। नमस्कार।